परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का अनुभव होता है। जब सद्गुरु हमें यह कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन करो, तो उनके शब्दों का अर्थ केवल आँखों से देखने का नहीं होता। वे हमें उस दिव्य अनुभव की ओर संकेत देते हैं जो केवल अंतर की गहराई में उतरकर ही पाया जा सकता है। लेकिन संगत जी, साधारण जीव इस दर्शन शब्द का अर्थ केवल देख लेना ही समझ बैठता है। यही से भ्रांति की शुरुआत होती है। जीव सोचता है कि जैसे किसी मनुष्य के रूप को आँखों से देखा जाता है, वैसे ही कभी न कभी परमात्मा भी किसी रूप में उसके सामने प्रकट होंगे। उनकी भी आंखें होंगी, चेहरा होगा, हाथ पैर होंगे। परंतु संत महात्मा हमें बार बार इस भ्रांति से बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं। उनका उपदेश है कि परमात्मा का कोई रंग, रूप, आकार, चेहरा या शरीर नहीं है। वह तो शुद्ध चेतना है जो अनुभव के रूप में भीतर प्रकट होती है। जो जीव उस निराकार परमात्मा को किसी विशेष रूप, मूर्ति या आकार में पूजना शुरू कर देता है, वह उस कुल मालिक के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रह जाता है। क्योंकि परमात्मा एक भाव, एक स्थिति विशेष की अनुभूति है, कोई दृश्य नहीं। यदि हम भीतर उतरकर उस अनुभव को पाना चाहते हैं, तो हमें शून्यता के तल तक पहुंचना होगा। वहां कोई रंग, कोई रूप, कोई तमाशा, कोई दृश्य नहीं होता। वहां बस मौन होता है, प्रेम होता है, अनुभव होता है। संगत जी, अब समझते हैं कि अपना ऑरा तेज और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। तो आइए जानते हैं शक्तिशाली उपाय जिनसे आपका ऑरा इतना प्रबल और आकर्षक बन सकता है। पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है भजन, सुमिरन और ध्यान। अगर आपको किसी पूर्ण सद्गुरु से नामदान मिल चुका है, तो समझ लीजिए कि इस संसार में आपको सबसे अनमोल खजाना मिल गया है। यह इतनी बड़ी कृपा है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आप सद्गुरु की छत्रछाया में होते हैं और उनका दिया हुआ पवित्र नाम जपते हैं, तो उससे आपका ऑरा तुरंत ही शक्तिशाली और सकारात्मक बनना शुरू हो जाता है। जिस नाम की शक्ति से इंसान को काल भी छू नहीं सकता, सोचिए छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाएं उसका क्या बिगाड़ पाएंगी। बाबा जी ने हमें रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन का आदेश दिया है, और यह आदेश केवल एक नियम नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा कवच है। इसलिए जितना हो सके इस हुक्म की पालना रोज करें। संगत जी, ध्यान और मेडिटेशन ऑरा को मजबूत करने का मूल आधार है। जब आप रोज ध्यान करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भीतर की ओर केंद्रित होती है। यह आपकी बिखरी हुई चेतना को एक बिंदु पर लाकर एकाग्र करती है, और जैसे ही चेतना इकट्ठी होती है, वैसे ही ऑरा स्वाभाविक रूप से फैलने और चमकने लगता है। अगर आप नए साधक हैं, तो साधारण प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराने के बाद कुछ समय शांति से बैठे रहें। आप अनुभव करेंगे कि आपके चारों ओर हल्की सी रोशनी और सुकून की तरंगें फैल रही हैं। ध्यान का अभ्यास ऑरा को सशक्त बनाने का सर्वोत्तम साधन है। नियमित ध्यान से मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और प्राण शक्ति का प्रवाह सुव्यवस्थित होता है। इससे आभा मंडल पुष्ट और विस्तृत हो जाता है। भजन सुमिरन मन को स्थिर करता है और भीतर छिपी दिव्यता को बाहर लाता है। जितना आप भीतर के नाम से जुड़ेंगे, उतना ही आपका ऑरा और चमकदार होता जाएगा। जैसे दीपक से रोशनी चारों ओर फैलती है, वैसे ही आत्मा की आंतरिक ज्योति ऑरा को प्रकाशित करती है। इसलिए संगत जी, नाम की शक्ति को कभी हल्के में न लें। सद्गुरु ने हमें पहले ही वह चाबी दे दी है जो हमें सचमुच शक्तिशाली ऊर्जा से भर सकती है और हमारी आभा को तेज, उज्जवल और दिव्य बना सकती है।